क्षेत्र में जाकर के वहाँ उनका समाधान भी निकालना चाहिए। कोई भी समस्या हो उसको समाधान अवश्य करना चाहिए। कैसे करना है इसका रास्ता सबको मालूम है। बहुत ऊंचावान व्यक्ति है सर्टिफिकेट के अंदर में व्यापार मंडल का सारा डिटेल व्यापारियों की समस्याओं को आराम से संगठन में पहुँचाने में सक्षम होता है। उस समय उनको ये नहीं ढूंढना पड़ता है कि हम भाई कहाँ फोन करें, किसको फोन करें, किसकी जानकारी। इसलिए कोशिश की जाती है कि हर व्यापारी का व्यापार मंडल का सर्टिफिकेट जरूर होगी ताकि नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स जिस तरह से आपको दिखाता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर लखनऊ में क्या खास हो रहा है, वहीं पे हम आपको इस समय लेकर के गणेशगंज में लेकर के आए हैं, जहां पे आप स्क्रीन पे देख रहे हैं संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के द्वारा चुनाव परिणाम का घोषणा होने जा रहा है। हाल ही में यहाँ पे चुनाव हुए थे, तो चुनाव के लिए जो लोग खड़े हुए थे चुनाव प्रक्रिया में, उनको यहाँ पे उनका चुनाव परिणाम को घोषणा करी जाएगी और उनको पद दिया जाएगा। तो आइए चलते उनसे बात करते हैं कि जिस तरह से चुनाव परिणाम की जो घोषणा हुई है और चुनाव परिणाम घोषणा के बाद जिनकी पद नियुक्ति हुई है प्रदेश अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, नगर अध्यक्ष को लेकर के, तो वो सभी लोग क्या कहेंगे। साथ में राष्ट्रीय अंजनी कुमार पांडे जी से बात करेंगे कि जिस तरह से व्यापारियों की जो समस्या होती रहती है, चाहे ऑनलाइन खरीदारी से लेकर के और चाहे पटरी दुकानदारों को लेकर के, तो सभी समस्याओं का समाधान उनका संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल किस तरह से करता है। तो आइए चलते अंदर लेकर के पूरा कार्यक्रम आपको दिखाते हैं। आप सभी लोग आ जाइए। आवाज दो संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल, संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का विधिवत चुनाव निर्वाचन हुआ है, जिसमें विभिन्न पदों पर पदाधिकारी चयनित हुए हैं, निर्वाचित हुए हैं और उम्मीद करता हूं कि सभी पदाधिकारी संगठन को बड़ी से बड़ी ऊंचाई पर ले जाकर के व्यापारियों की, छोटे से लेके मध्यम वर्ग से लेकर के सारे व्यापारियों की कठिनाइयों को, परेशानियों को दूर करेंगे और उसके लिए संघर्ष करेंगे। और समय चाहे रात का समय हो, चाहे दिन का समय हो, चाहे सवेरे का समय हो, अगर किसी व्यापारी ने, छोटे से छोटे व्यापारी ने व्यापार मंडल को याद किया है, तो उसके लिए हर पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि उसकी समस्या का समाधान करे और उसके लिए संघर्ष के रास्ते पे भी अगर चलना पड़ेगा तो उसके लिए चला जाएगा। तो आप प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं, पहली प्राथमिकता क्या रहेगी व्यापारियों के लिए? पहली प्राथमिकता सबसे बड़ा व्यापारियों का उत्पीड़न, उसको रोकना होगा। वजह आप समझ सकते हैं कि उत्पीड़न के साथ साथ व्यापार का गिरता स्तर। हमारे पास एक बहुत समय पे याद किया जाता ईस्ट इंडिया कंपनी आ गई है, आज हमारे पास ब्लिंकिट है, जेप्टो है और हम प्रत्येक घर में ऑनलाइन मंगा करके छोटे से छोटे व्यापारियों का रोजगार खत्म कर रहे हैं, जिसके लिए हम सभी से, अपने आम जनता से निवेदन करेंगे, अपने क्षेत्र के अपने छोटे से छोटे व्यापारी से व्यापार करें, जिससे कि समय क्यों कि वजह है, आपने देखा होगा कोरोना काल में बड़े बड़े मॉल, बड़े बड़े व्यापारी सब बंद हो गए थे। आज वही व्यापारी, हमारे छोटे से छोटे व्यापारी जो गांव में, मोहल्ले में छोटे छोटे, वही लोग काम आए थे, ना कि बड़े व्यापारी काम आए थे। इसलिए उनके लिए संघर्ष, उनके लिए सोच, उनके लिए उनकी समस्या का निदान करेंगे। हम लोग कोशिश करेंगे कि आम जनता कोशिश करे कि अपने क्षेत्र के व्यापारियों से, छोटे छोटे व्यापारियों से उसके रोजगार में सहयोग करे और खरीदारी करे, उसका व्यापार बढ़ाओ। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के चुनावी घोषणा में आए हुए सभी पदाधिकारियों का इस परिसर में स्वागत है और अभिनंदन है। साथ ही साथ
हमारे मीडिया कर्मी भाइयों का भी बहुत बहुत स्वागत है कि आप लोगों का आभार भी व्यक्त करता हूं कि आप इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। आज इस चुनावी घोषणा में प्रदेश अध्यक्ष श्री जितेंद्र निगम जी और मंडल अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष एवं नगर अध्यक्ष का चुनाव की घोषणा हुई है। मैं सभी को बधाई देता हूं, प्रदेश अध्यक्ष को अपनी तरफ से बधाई देता हूं और जिला अध्यक्ष को भी देता हूं, मंडल अध्यक्ष को भी बहुत बहुत बधाइयाँ कि वो हमारे संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल में इस चुनावी घोषणा में चुने गए। और हम लोग अब सब लोग साथ मिल कर के इस व्यापार मंडल को ऊंची ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और जो भी समस्या होगी व्यापारियों की अभी तक हम लोग करते आए हैं और आगे भी जो समस्याएं होंगी उसका निस्तारण करेंगे। सब लोग मिल करके कंधे से कंधा मिला करके सभी का साथ देंगे। छोटे से छोटा व्यापारी हो चाहे बड़ा से बड़ा व्यापारी हो, कोई भी समय हो, कभी भी हमको फ़ोन करेगा तो कभी भी जो निराश नहीं पाएगा हम लोगों को, हमेशा हम लोग खड़े मिलेंगे। ठीक है। और आप लोगों के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि सरकार इस समय आप देख रहे हैं कि पेट्रोल के दामों में काफ़ी उछाल आ गया था और उसको जो युद्ध हमारा इराक का हुआ था और अमेरिका का हुआ था वो ख़त्म भी हो गया। उसके बाद भी पेट्रोल के दाम को कम नहीं किया जा रहा है। सरकार की एक नाकामी यहाँ पर दिख रही है कि वो इस समय 20% एथेनॉल उसमें मिला रही है, जिससे कि इस समय जो हमारी गाड़ियाँ हैं, जो हमारे पास तमाम जो इस समय सवाल आ रहे हैं, व्यापारी लोग कह रहे हैं, मोटर पार्ट्स वाले हमसे शिकायत करते हैं कि आज जो पेट्रोल मिल रहा है वो पहले जैसा पेट्रोल नहीं मिल रहा, हमारी गाड़ियाँ ख़राब हो रही हैं, उसके इंजन ख़राब हो रहे हैं, उसमें से फ्यूल निकलने लगा है, इंजन एकदम बेकार हो गए हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये आवाज़ पहुंचाना चाहता हूं कि सरकार इस पर ध्यान दे। साथ ही साथ अभी आप लोगों ने सुना होगा कि ये जो एथेनॉल जो होता है ये गन्ने के रस का होता है, इसमें चीनी के दामों में काफ़ी उछाल आ गया है। पूरा गन्ना जो है इस समय पेट्रोल में मिलाया जा रहा है, उसमें जो डाइल्यूट हो जाता है, इसलिए वो गन्ने का पूरा इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं आपके माध्यम से बोलूँगा कि अभी त्यौहार भी आ रहे हैं जिसमें मिठाइयाँ भी महंगी होंगी, चीनी तो महंगी हो ही गई है, उससे सारा व्यापारी वर्ग जुड़ा है, सारा व्यापारी परेशान है इस समय। तो इसको देखा जाए, इतनी महंगाई जनता के लिए ठीक नहीं है। नगर महासचिव, आपके द्वारा ये कहना चाहूँगा कि सरकार जो भी महंगाई है उसको कम करे और व्यापारियों को पीड़न हम नहीं सहेंगे। और जिस हिसाब से हमारे नगर अध्यक्ष जी ने कहा कि गन्ने के रस से शुगर बनती है, एथेनॉल बनता है, तो उससे जो हमारी सरकार से ये निवेदन है कि महंगाई जितनी भी बढ़ रही उसको कम करे। सबका स्वागत करता हूँ। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं सबसे पहले सभी व्यापारियों के पास पहुँचना चाहूँगा कि सब व्यापारी, छोटे से छोटे व्यापारी के पास पहुँचूँ और उनकी समस्याएं सुनूँ, तब मैं उनका उसी समस्या का उस प्रकार से हल का रास्ता ढूंढूँ और उस रास्ते का मैं ढूंढ के हल जल्द से जल्द उनका हल करने करूँगा और सेवा में 24 घंटे तत्पर रहूँगा। आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल का दूसरे चरण का चुनाव संपन्न हुआ है। दूसरे चरण के चुनाव में संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव था, मंडल अध्यक्ष का चुनाव था, लखनऊ जिला अध्यक्ष का चुनाव था, लखनऊ नगर अध्यक्ष का चुनाव था। तो जिसमें प्रदेश अध्यक्ष के रूप में चुनाव हुआ है जितेंद्र निगम जी का। जितेंद्र निगम जी निर्विरोध चुने गए हैं। लखनऊ मंडल अध्यक्ष जो है अनुपम सिंह जी चुने गए हैं और लखनऊ जिला अध्यक्ष आपके संतोष सिंह सरदार जी चुने गए हैं और नगर अध्यक्ष के रूप में संजय गुप्ता जी चुने गए हैं। संगठन आशा और विश्वास करता है कि ये सारे पदाधिकारी प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में काम करेंगे और प्रदेश अध्यक्ष को गाइड करने का काम राष्ट्रीय कोर कमेटी करेगी कि जिससे व्यापारियों की जो भी समस्याएं हैं, क्षेत्रीय समस्याएं हैं, मार्केट समस्याएं हैं या पूरे भारतवर्ष में जहां जहां व्यापारियों की दिक्कतें आ रही हैं, जहां जहां समस्याएं आ रही हैं, वहां पे हम सभी लोग मिलकर के व्यापारियों के उत्पीड़न को रोकने का काम करेंगे और केंद्र सरकार, राज्य सरकार से तक अपनी बात को पहुँचा करके ये प्रयास करेंगे कि जो भी व्यापारियों की समस्याएँ हैं उसका निस्तारण किया जाए। क्योंकि आज की डेट में कहीं न कहीं जो मध्यम वर्ग का व्यापारी है, कहीं न कहीं वो परेशान है, वो अनंत तरीक़ों से परेशान है। कहीं व्यापारी हमारा नगर निगम से परेशान है, कहीं व्यापारी हमारा लखनऊ विकास प्राधिकरण से परेशान है, कहीं व्यापारी हमारा GST से परेशान है, कहीं व्यापारी हमारा जो है जिला पंचायत से परेशान है।
तो इस तरह से करके छोटी छोटी समस्याओं को जो जन्म दिया जा रहा है, इस पे भी सरकार ध्यान दे और छोटे व्यापारियों को अपना कारोबार करने का मौका दे। क्योंकि तमाम युवा साथी हमारे आकर के, युवा बच्चे आकर के जब कहीं नौकरी चाकरी नहीं पाते हैं तो कहीं न कहीं अपनी जीवन पालन के लिए व्यापार में उतरते हैं, तो उनको सरल तरीके से व्यापार करने का मौका मिले और वो आसानी से व्यापार कर सकें, अपने परिवार का पालन पोषण कर सकें। अगर सरकार इस पे ध्यान नहीं देगी तो ये कहीं न कहीं हमारे देश के लिए, नौजवानों के लिए बहुत बड़े अत्याचार की बात है। तो दुर्भाग्य की बात है कि जन जन में एक ही आवाज़ आ रही है कि अनंतर अभी चीनी की समस्या आई है, चीनी का रेट बढ़ा दिया गया है। चीनी का जो मामला है, इस तरह से लेकर के छोटे आय का उसका व्यापारी कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा पीड़ित है। अनंत तरह की परेशानियां व्यापारियों को आ रही है, जो एक साथ बता पाना मुश्किल है। उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकार को सुधार करना चाहिए, जिससे व्यापारी अपना कारोबार कर सके और आसानी से अपने परिवार का पालन कर सके। सर पॉलिथीन पे बोल रहे हैं। देखिए, ऑनलाइन तो पूरे देश के व्यापार को चौपट कर चुका है। ऑनलाइन जो है एक हिसाब से ले लीजिए कि व्यापारियों के लिए एक जहर की तरह आ गया है, जिसमें आम व्यापारी उस सिस्टम को पूरा नहीं कर पाता। उसका रीज़न मैं आपको क्लियर कर दूं कि एक सिंगल व्यापारी अगर जनरल मर्चेंट की दुकान कर लेता है या हार्डवेयर की दुकान कर लेता है, सैनिटरी की दुकान कर लेता है, कापी किताब की दुकान कर लेता है, फोटो कापी की दुकान कर लेता है, तो अकेले वो जीएसटी का जितना कोरम दे दिया गया है उसको पूरा करने में सक्षम नहीं हो पाता। उसको नौकर रखने की क्षमता नहीं है, उसको एक आदमी स्टार रखने की, सीए रखने की क्षमता नहीं है, तो वो भी कहीं न कहीं उस गवर्नमेंट के सिस्टम से परेशान है और उसको फॉलो न कर पाने की वजह से फेल हो रहा है। मार्केट में आज की डेट में आप घूम लीजिए, चक्कर लगा लीजिए, देख लीजिए कि अगर 1000 दुकानें होंगी तो 1000 में से 300 दुकानें बंद होंगी। लोग दिवालिया हो रहे हैं, लोन लेकर के, कर्जा लेकर के लोग व्यापार कर रहे हैं और व्यापार उनका चल नहीं रहा है। मार्केट में अगर आप देखेंगे, सर्वे करेंगे तो मार्केट की हालात इस तरह की होती जा रही है कि मार्केट में केवल दुकानदार तो दिखाई दे रहा है लेकिन कस्टमर नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऑनलाइन की जो प्रॉब्लम है वो कहीं न कहीं बहुत घातक है और देश के लिए बहुत नुकसानदेह है। देखिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री जी खुद ही डिजिटल हो चुके हैं। जब ज़रूरत की बात आती है तो मोदी जी डिजिटल हो जाते हैं। देश के प्रधानमंत्री जी हमारे स्वयं में ही डिजिटल हो जाते हैं, तो डिजिटल से सारी बातें नहीं चलती हैं। अगर तमाम प्रावधान उठा करके रखे गए थे और हमारे देश की चलाने वाली सरकार जो होती है 4 पिलरों से चलती है। हमारे देश के संविधान की अगर बात करते हैं तो 4 पिलर से सरकारें चलती हैं, सिर्फ सिंगल पिलर से कोई सरकार नहीं चलती है, लेकिन एक पिलर से सरकार चलाया जा रहा है। एक पिलर से सरकार चलना संभव नहीं है। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए और काम बिगाड़े हो आपने जग में हो हंसाए। तो कहीं न कहीं सब पे ध्यान देते हुए कोई डिसीजन सरकार को लेना चाहिए। अगर सरकार सब पे ध्यान नहीं देती है तो इससे व्यापारी वर्ग का बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। यही व्यापारी वर्ग है जो पूरे देश में रीढ़ की हड्डी की तरह काम करता है, सरकार चलाने का काम करता है। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत भूलें।